हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कल हमने राग परिचय पढ़ा था, उसमें एक त्रुटि हो गई थी, उसे आप करेक्ट कर देंगे। कल हमने बताया था कि जो राग की जातियाँ हैं, वो मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन वो 3 जातियाँ अपने में विनिमय करके कुल 6 नहीं, कुल 9 जातियाँ बनाती हैं। तो कल हमने 6 तो देख लिया था कौन-कौन सी थी, तो उसमें आप 3 और ऐड कर लेंगे। वो 3 कौन-कौन सी हैं, यहाँ मैंने नोट कर दिया है। 7 है संपूर्ण और संपूर्ण, जिसमें आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 होता है, जो स्वर होते हैं। और 8वां है साड़व, साड़व, इसमें आरोह और अवरोह में 6 और 6 स्वर होते हैं, और औड़, औड़ में 5-5 स्वर होते हैं, आरोह अवरोह दोनों में। तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, रागों की जाति के अनुसार जो कुल राग कितने उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमें पूरी प्रोसेस नहीं देखनी है कि कैसे राग बनते हैं जाति से मिलके, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि कुल कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं जाति से, तो वो आप देख लेंगे। टोटल कितने राग बनते हैं, 484। लेकिन सिर्फ 484 ही नहीं बनते हैं, जो वादी समवादी है उसमें अगर हम परिवर्तन करें तो रागों की संख्या 484 से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ एग्ज़ाम में ये पूछता है कि जाति के अनुसार कितनी बनती है, तो वो 484 बनती है, और थाट को मिला के कितनी बनती है, तो वो 4840 बनती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसका है। लेकिन ऐसे अगर राग पूछे कितने राग हो सकते हैं, तो रागों की कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप देख लेंगे क्यों, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, कि रागों की जाति के अनुसार बन रहा है कि या टोटल थाट को लेकर पूछ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है, जैसे राग का नाम दे दिया है और पूछा है कि ये किस थाट से ये राग की उत्पत्ति हुई है, या फिर एक ईयर में पूछा है कि जो गायन समय है राग का वो क्या है। तो जैसे कि जो गायन होता है, इसको जो गाया जाता है उसके लिए टाइम निर्धारण किया गया है, समय और ऋतुओं के अकॉर्डिंग इसको गाया जाता है। तो जो समय है उसको 8 भागों में बांटा गया है, दिन और रात मिलाकर 8 होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, उसकी एक निजी ये विशेषता होती है कि रागों के लिए ऋतु और समय निर्धारित किए गए हैं। भिन्न भिन्न जो राग हैं उनके गायन के लिए रात तथा दिन को टोटल 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें प्रहर कहा जाता है। और प्रत्येक जो प्रहर होती है वो 3 घंटों की होती है। तो देखते हैं कौन कौन से राग हैं और उनके थाट, मतलब कि किस थाट से इनकी उत्पत्ति हुई है और गायन का समय क्या है। तो मैंने 2 स्टार जो लगाए हैं ग्रीन कलर से, वो दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया था यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में। तो और भी मैंने जो मेन राग हैं उसको मैंने लिख दिया है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। जैसे कि राग कल्याण, इसको यमन भी कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है, और इसका जो गायन का समय है रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग भैरवी, ये भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है, और इसको प्रातः काल में, यानी कि जो दिन का प्रथम पहर है,
उसमें गाया जाता है। राग खमास खमास थाट का है, इसको रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है। और जो राग अलहैया बिलावल है, इसे बिलावल थाट से लिया गया है और ये दिन का प्रथम पहर में गाया जाता है। राग भूपाली कल्याण थाट से और रात्रि का प्रथम प्रहर। राग भैरव, ये भैरव थाट से है और इसको प्रातः काल में गाया जाता है। तो ऐसे करके ये जो भी है जितने भी सारे, इसको एक बार अब देख लेंगे और आगे देखते हैं। अब इससे प्रीवियस ईयर में बस यही 2 क्वेश्चन बने थे कि जो राग कल्याण है ये किस थाट से लिया गया है और जो ये राग भैरव है इसका गायन समय क्या है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। और भी जो है इसको देख लेंगे। वैसे राग तो बहुत होते हैं तो सारे याद करना तो मुश्किल है और पेपर में कौन सा आए पता भी नहीं है, तो जितने हैं इसको थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। और अब देखते हैं लय। लय किसको कहते हैं? तो संगीत में जो समान गति होती है उसको लय कहते हैं। वैसे नेचुरली देखें तो हर चीज़ में लय है। पानी गिर रहा है झरने से, उसमें लय है। एक जो घड़ी चलती है, टिक टिक की आवाज़ आती है, वो भी एक लय है। तो ऐसे व्यापक रूप में हर चीज़ में लय दिखने को मिलेगा हमें। लेकिन जो संकुचित अर्थ है इसका संगीत के लिए, जिसमें सिर्फ समान गति हो, क्योंकि गति में तो सब में होती है। ऐसे देखें तो हर गति को हमें नहीं लेना, जिसमें एक रेगुलर यानी कि एक यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं लय। तो यहाँ पे समान गति वाले को लय कहेंगे। गायन हो या वादन या नृत्य हो, इसमें कोई ना कोई लय अवश्य ही रहती है। जो लय होती है मोटे तौर पर देखें तो इसको 3 प्रकार में, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। अभी तक लय से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है प्रीवियस ईयर में, तो पता भी नहीं है कि लोग कितना डिटेल में पूछेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन जो हमारे डीएलएड की बुक में दिया है उसको देखकर मैंने ये नोट तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डीएलएड की बुक से ही उठाते हैं। तो देखते हैं विलंबित लय किसको कहते हैं। बहुत धीमी चाल या जो गति होती है उसको विलंबित लय कहते हैं। इसे थाह लय भी कहते हैं। जो विलंबित लय की जो मात्रा होती है वो जो हमारी घड़ी है उसकी 2 सेकंड के बराबर होती है, यानी 2 सेकंड इक्वल टू विलंबित लय। यानी कि इस लय को गाने में 2 सेकंड का समय लगता है। गायन में जो बड़े ख्याल हैं, ध्रुपद है, धमार है, वो सब इसी लय में गाए जाते हैं। कुछ ताल हैं जैसे एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा, चौताला, ये सब भी विलंबित लय में ही, यानी कि 2 सेकंड में इसको कंप्लीट किया जाता है। फिर है मध्य ताल। यह ताल साधारण रहती है, यानी कि नॉर्मल, या ना मतलब कि ना ज़्यादा ना ही बहुत धीरे, तो ये मध्य लय कहलाती है। मध्य लय की तुलना हम घड़ी की 1 सेकंड की टिक टिक की चाल से कर सकते हैं। मध्य लय की एक मात्रा जो होती है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। गायन या वादन में छोटे ख्याल, गीत, भवन आदि इसी लय में गाए व बजाए जाते हैं। द्रुत लय, नाम से पता चल रहा है, द्रुत मतलब जल्दी जल्दी, यानी कि मध्य लय से दुगनी तेज लय को द्रुत लय कहते हैं। यानी कि इस लय की जो मात्रा होती है वो आधी सेकंड, जैसे मध्य लय क्या है 1 सेकंड, ये उसका आधा यानी कि आधी सेकंड के बराबर होती है। इसी लय में अधिकतर जो गायन तराने होते हैं वो गाए जाते हैं। वादन में जो झाला होता है उसको इसी लय में बजाया जाता है। व्यवहारिक तौर पर देखें तो लय का पालन करना, यानी जो ये समय है, ये जो द्रुत है, मध्य है और विलंबित लय है, इसका पालन करना कोई कठोर नियम नहीं है इसका। कोई भी गायक है या वादक है वो अपने अकॉर्डिंग लय को अधिक विलंबित या द्रुत कर सकता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि कितनी श्रुतियां हैं, तो आप याद रखेंगे
कि एक सप्तक के अंतर्गत अधिक से अधिक 22 नादों का पारस्परिक अंतर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, जिसे कंठ के द्वारा गाया जा सकता है। इसलिए जो शास्त्रकार हैं उन्होंने 22 नादों की जो संज्ञा है उन्हें श्रुति संज्ञा दी है, यानी कि जो श्रुतियाँ हैं वो कितनी हैं, टोटल 22 हैं। सप्तक में जो नाद होते हैं, यानी कि नाद मतलब एक ध्वनि, तो ध्वनि कितनी है, ध्वनि तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से जो संगीत के लिए चुना गया है उसको 22 जो नाद चुने गए हैं, 22 ध्वनि जो चुनी गई है उसी को श्रुतियाँ कहा गया है। यानी कि जो श्रुतियाँ हैं वो नाद तो हो सकती हैं सारी, लेकिन जितने भी नाद हैं वो सारे के सारे श्रुतियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि नादों से ही श्रुतियाँ बनी हैं 22। तो इसको आप याद रखेंगे कि टोटल श्रुतियाँ कितनी हैं, 22 हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।